हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ अंग्रेजी के बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजेस बातचीत करने के लिए, जो हम रोजमर्रा की बातचीत करते हैं या कोई स्पेशल ओकेजन पे बातचीत करते हैं। तो होता यह है कि जब भी हमें कोई सेकंड लैंग्वेज यूज करनी होती है ना, मान लीजिए अंग्रेजी आपकी सेकंड लैंग्वेज है और उसमें कभी हमें बात शुरू करनी है या बात को बढ़ाते रहना है या बात को खत्म कर देना है, तो हमारे पास सेंटेंसेस या फ्रेजेस नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के फ्रेजेस जो कि नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं और उनकी बात शुरू भी अच्छे से हो जाती है। और कभी कभी जो हमारे मन में नहीं आता है कि यार बात बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए सेंटेंस नहीं था या फ्रेज नहीं था, तो उसको आगे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, एट द सेम टाइम बात को क्लोज कैसे करते हैं, यानी कि कंक्लूड यानी कि अंत कैसे करते हैं, ये भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे आइस ब्रेकिंग सेंटेंसेस की। आइस ब्रेकिंग समझते हैं आप लोग? जैसे आप कहीं किसी पार्टी में गए या अपने दोस्तों के घर गए और वहां पर अनजान लोग आपके सामने बैठे हैं, तो उनसे जब आप पहली बार बातचीत शुरू करेंगे तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस। अब इसको करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं और जो बहुत सिंपल हैं, उसमें से पहला है नाइस टू मीट यू। राइट, हम ये कब कहते हैं? जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या दूसरी बार मिलते हैं और हम उन्हें कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर के खुशी हो रही है, तो हमें कहना चाहिए नाइस टू मीट यू। अगर वो भी आपसे मिलकर के उन्होंने आपसे कहा हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो आप भी कह सकते हैं हेलो, नाइस टू मीट यू, हाय, नाइस टू मीट यू, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। तो अपनी ग्रीटिंग के साथ इस फ्रेज को आप जोड़ करके बोल सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वो इसी के कंटिन्यूएशन में है। तो बहुत ही कैजुअल तरीके से जब हम लोगों से पूछते हैं कि क्या हाल चाल है या क्या चल रहा है आजकल, तो इसका अंग्रेजी में रिप्लेसमेंट हो जाता है हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, या फिर हाउ इज इट गोइंग। हाउज इट या फिर हाउ इज इट, दोनों ही सही हैं। आपको कैजुअल तरीके से किसी से भी पूछना है ना कि क्या चल रहा है भाई साहब या कैसा चल रहा है आजकल, तो आपको बोलना चाहिए हाउ इज इट गोइंग। नंबर 3 जिसमें हम लोगों से पूछ सकते हैं, यानी कि अभी तो हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कैजुअली ही आप कह सकते हैं व्हाट्सअप। अगेन दिस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग की जगह यानी क्या हाल चाल है पूछने के लिए ही आप यूज कर सकते हैं व्हाट्सअप। व्हाट्सअप भी अपने दोस्तों, बराबर की उम्र या यंगर लोगों के साथ यूज करना चाहिए। कृपया इसका इस्तेमाल फॉर्मल सिचुएशंस में बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट अगर फ्रेज की बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आता है एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेज व्हाट डू यू डू, यानी कि जब हमने पूछ लिया कि भाई क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है एटसेट्रा, तो अब नए लोग हैं तो हम जानना चाहेंगे कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, यानी कि क्या नौकरी करते हैं या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं व्हाट डू यू डू। तो आप भी इसे लिख लीजिए जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोई नौकरी करते हो, अगर वो स्टूडेंट भी होंगे तो वो आपको बता देंगे आई एम अ स्टूडेंट, लेकिन आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू। अगर कोई आपसे पूछता है तो उसके जवाब में आप उनको बता सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन अकाउंटेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप जो कुछ भी करते हैं आई एम अ के साथ उस चीज का नाम लगा करके बता दें। तो ये 4 फ्रेजेस हो गए जब हमें बात को शुरू करना होता है, यानी कि ब्रेकिंग द आइस फ्रेजेस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो जब ये सारी बातें हमने बोल दी कि व्हाट डू यू डू, हाउ इज इट गोइंग एटसेट्रा, फिर हमें लगता है यार अब क्या करें, अब तो कॉन्वर्सेशन खत्म। और उसके बाद लोग बिल्कुल ही हक्के बक्के से होकर बैठ जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, फिर ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जाती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनसे आप कॉन्वर्सेशन को लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें और बात करने के लिए, लेकिन अच्छा लगता है अगर हम बात करते रहते, राइट, तो वो ऑकवर्डनेस वहां पर नहीं होती। तो टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन आप यूज कर सकते हैं इन फ्रेजेस को। इसमें नंबर 1 हम पूछ सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट डैश। अब यहाँ पर आप कुछ भी लगा दो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट विराट कोहली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जवान द न्यू मूवी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। आप जिस विषय में बात करना चाहते हैं What do you think के बाद उसका नाम लगा दीजिए, यानी कि आप सामने वाले से उनका विचार पूछना चाहते हैं कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। है ना कॉमन सा और बहुत ही आसान।
नेक्स्ट वाले की तरफ अगर हम बढ़ते हैं दोस्त, तो अगला हम उनसे पूछ सकते हैं हाउ डिड यू गेट इनटू दिस। अब आपने पूछा कि व्हाट डू यू डू, राइट? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो एक अकाउंटेंट हूँ। तो आप अब ये जो अगला सेंटेंस है, हाउ डिड यू गेट इनटू अकाउंटेंसी, यानी कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ। अगर किसी ने कहा आई एम अ डीजे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं हाउ डिड यू गेट इनटू डीजेइंग। तो यानी कि ये डीजे के काम में आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ। तो ये एक तरीका हो गया अगेन बात को कंटिन्यू करने का। अगला फ्रेज अगर मैं आपको सिखाऊं यहाँ पर, जो कि आखिरी फ्रेज होगा टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन, आप कह सकते हैं चेक दिस आउट। चेक दिस आउट एक तरीका होता है सामने वाले के साथ कुछ कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करना। अगेन अगर आप दोनों बैठे हुए हैं या आप चारों बैठे हुए हैं और आजकल इंस्टाग्राम मीम्स पर, फेसबुक मीम्स पर बड़ी बातें होती हैं ना, और हमें सामने वाले को कोई मीम दिखाना है, कोई या फिर न्यूज़ दिखाना है, तो हम उनसे कहते हैं चेक दिस आउट, यानी कि उनको दिखाएंगे कि यार इस पे नजर डालो, ये देखो, तो हम कहते हैं चेक दिस आउट। तो अब क्या हो गया, सबका इंटरेस्ट आपकी बात में आ गया और आप लोगों की दोस्ती थोड़ी सी अच्छी हो गई। जो हमारा लास्ट पार्ट है दोस्तों, वो है अबाउट एंडिंग द कॉन्वर्सेशन, यानी कि जब इतनी बातें हो गई हैं, अब आपको वहां पर से जाना है, यू वांट टू रैप अप अ कॉन्वर्सेशन। रैपिंग अप अ कॉन्वर्सेशन का मतलब हो जाता है उसे खत्म करना। आप ग्रेसफुली लोगों को गुड बाय बोलना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं अब बताए जाने वाले 5 फ्रेजेस। सबसे पहले दोस्त देखिए, जब आप किसी बात को खत्म करना चाहते हैं तो आप बहुत ही पोलाइटली कह सकते हैं दैट साउंड्स गुड, यानी कि तुम जो कह रहे हो वो सही है, मुझे ठीक लग रहा है। अब आपने बस एक फुल स्टॉप की तरह बात की है, दैट साउंड्स गुड। और ये जो दैट साउंड्स गुड वाली चीज है यार, इसको आप तभी यूज करें जब आप किसी की बात से सहमत भी हैं और बात को खत्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके का हमारा फ्रेज है दोस्त, जहां पर हम कहते हैं दैट वर्क्स फॉर मी, यानी कि ये चलेगा मुझे। तो हम लोग अक्सर कहते हैं हाँ मुझे तो चलेगा, मेरे लिए सही है। तो इसी का रिप्लेसमेंट हो जाता है दैट वर्क्स फॉर मी। अब यहाँ पर एक बात थोड़ा सा आपका ध्यान यहाँ पर लेना चाहूंगी दोस्त, आप कहते हैं दैट वर्क्स फॉर मी और एक तरीका हो गया दैट वर्क्स फॉर मी। वर्क्स, मैंने क्या किया, आर को हल्का जेंटल कर दिया। इसी तरीके से हमें अपने उच्चारण को डेली थोड़ा सा रिफाइन करते रहना चाहिए। द थर्ड फ्रेज इज इट वाज नाइस चैटिंग विद यू, यानी कि आपसे बातचीत करने में अच्छा लगा मुझे। तो जब आप कहीं से उठकर जाना चाहते हैं, बातचीत खत्म करना चाहते हैं, तो आप उनको बस इतना कह सकते हैं कि इट वाज नाइस चैटिंग टू यू, यानी आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। द फोर्थ फ्रेज इज हैव अ गुड वन, यानी कि ये एक कैजुअल तरीका है जब आप किसी को टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं, हैव अ गुड वन, यानी कि हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम। इस तरीके से हम अक्सर कहते हैं ना लोगों को, उसी जगह अगर आप सिर्फ इतना ही कहेंगे हैव अ गुड वन तो भी चलेगा। द लास्ट फ्रेज इज आई एम हेडिंग होम। आई एम हेडिंग होम का मतलब हो जाता है कि मैं उस दिशा में अब जा रहा हूँ, यानी कि वो मेरी डेस्टिनेशन है। आई एम हेडिंग टू ऑफिस, आई एम हेडिंग होम, आई एम हेडिंग टू द मार्केट, यानी कि मैं वहां जा रहा हूँ। तो आपने किसी को बोल दिया कि चलो आई एम हेडिंग होम, तो ये क्या हो गया भैया कि अच्छा अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो ये तो फ्रेजेस हो गए भाई आपकी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए और एंड करने के लिए। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ और फ्रेजेस बताऊंगी जो कि है थोड़े से इंटरेस्टिंग सवाल, जो कि आप लोगों से पूछ सकते हैं बातचीत करते वक्त। ठीक है, अभी क्या होता है, हम किसी की बात को सुन नहीं पाए तो हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं, हम कहेंगे कुड यू से दैट अगेन प्लीज, क्या आप उस बात को दोबारा कह सकते हैं। तो आपको कहना है कुड यू से दैट अगेन प्लीज। द सेकेंड वन इज व्हाट डज डैश मीन। मान लीजिए कि आपके पास कोई वर्ड है, आपको कुछ लोगों की बातचीत में एक वर्ड सुनाई दिया और आपको उसका अर्थ नहीं पता है, तो आप क्या कह सकते हैं, व्हाट डज डैश मीन। अब आपको वहां पर जो भी वर्ड लगाना है पूछ लो। मान लो आपको ये नहीं पता कि मीम का क्या मतलब होता है, MEME, मीम। ये वाली पिक्चर याद है, ये एक पॉपुलर मीम है, मेमे नहीं होता है, मीम होता है। ओके वेल, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं व्हाट डज मीम मीन। ओके, द नेक्स्ट वन इज हाउ डू यू स्पेल दैट। अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, वेल दैट्स नॉट करेक्ट। एक्चुअली देखा जाए तो करेक्ट नहीं है वो बस एक काम चलाऊ तरीका है बोलने का। तो आप सही तरीके से पूछें हाउ डू यू स्पेल दैट। यहाँ पर दोस्त हो सकता है कि आपको किसी के नाम की स्पेलिंग नहीं आती, मान लीजिए मैंने आपको बताया उदिशा, ठीक है, तो आपको उदिशा की स्पेलिंग नहीं आती तो आप कैसे कहेंगे हाउ डू यू स्पेल उदिशा,
यानी आप उदिशा को स्पेल कैसे करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा एंड आई होप आप इन सारे फ्रेजेस को फटाफट से यूज करना शुरू कर देंगे। गाइज, मैं हर वीडियो के एंड में ये वाला ज्ञान आप लोगों को देती हूँ ना कि जब तक आप बोलना नहीं शुरू करेंगे तब तक स्पोकन इंग्लिश सीखना बहुत टफ होगा। आप लिख रहे हैं तो आप रिटन इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश यानी कि बोले जाने वाली इंग्लिश। आई होप मेरी बातों को आप सीरियसली ले लेंगे थोड़ा सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो, और आपको कौन से कंटेंट की ज़रूरत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर ड्रीम्स। आई होप यू अचीव देम सुपर सून। गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग।